नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। गया का कोंच विधानसभा क्षेत्र, बात है 2010 की। लड़ाई हो रही है पति और पत्नी के बीच। पति कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार को वोट दिया तो जहर खा लेंगे। पत्नी कह रही है कि खा लो जहर, लेकिन वोट नीतीश कुमार को देंगे। तो आधी आबादी के बीच यह असर है नीतीश कुमार का, तब भी था और आज भी है। अभी खबर मिली है, बिहार के जो गन्ना मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्होंने मोतिहारी में घोषणा की है। अब इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल है कि हर महिला को सरकार ने तैयारी कर ली है, हर महिला को 2500 रुपये देने की। अब हर महिला को 2500 रुपये देने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में जल्द लाया जा सकता है। और इस पर यह सवाल भी उठा कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव जल्द लाया जा सकता है उसका ऐलान एक मंत्री गोपनीयता की शपथ की अवहेलना कर कैसे कर सकता है। तो क्या यह जो योजना है यह मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीतीश कुमार के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक नीरज कुमार। तो क्या है ये योजना? देखिए, अभी योजना के बारे में तो औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, न मुझे पहले कैबिनेट से पारित होने के पहले मिलेगा, यह भी तय है। अब माननीय मंत्री जी ने कहा है उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनका सोर्स क्या है नहीं है। लेकिन बेटियों के सशक्तिकरण में तो नीतीश कुमार जी को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसी पाटलिपुत्र की धरती पर कहा कि नीतीश कुमार जी तो रोल मॉडल इस मामले में है। और नीतीश कुमार जी के काम को जब आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी अगला कदम क्या उठाएंगे नहीं बताते हैं। अब जैसे महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले उसकी मां को घर से निकाले, मां को निकालने के बाद साइकिल दिया। वह साइकिल नहीं था, वह उसके आत्मविश्वास का प्रतीक था, कानून के राज की का अग्नि परीक्षा था। उसके बाद अगला जब बढ़ते हैं तो बेटियों को स्कॉलरशिप देते हैं। ये नहीं बोलते कि स्कॉलरशिप देंगे, फिर नहीं बोलते कि अगला कदम क्या करेंगे। अगला कदम फिर क्या करते हैं नीतीश कुमार जी? सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नीतीश कुमार जी, उनके मांग पर उनके जीवन दशा के बदलाव के लिए शराबबंदी लागू कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी एक सामाजिक बदलाव के भी मानक माने जाते हैं। और महिलाओं के मामले में तो रोल मॉडल इसलिए भी है कि अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ, सबसे ज़्यादा बेटियों का वोट किसको मिला? नीतीश कुमार जी को मिला। तो ये कहा जा रहा है ना कि इस बार ये मास्टर स्ट्रोक झारखंड और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह नीतीश कुमार यहाँ चलने जा रहे हैं। 2500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या देंगे सो नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन नीतीश कुमार जी के मास्टर स्ट्रोक से तो विपक्ष राजनीति के पेविलियन जरूर पकड़ लेता है। ये लोग जितना भाषण दे दे, जैसे ही नीतीश कुमार का हाथ हिलता है ना, ये लोग का कलेजा कांप जाता है विरोधियों का। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके कार्य के सामने कहाँ कोई टिकेगा। अरे भाई, जन्म होता है बेटी का और स्नातक पास करने तक उसको हम 55,000 रुपया देते हैं, कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं उसको। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, बेटी अब चिंता मत करो, नीतीश चाचा हैं, बिना बैंक गारंटी, बिना जेवर बेचे हुए तुमको 4 लाख रुपया मिलेगा। ये कहाँ है देश में सुविधा? ऐसी सुविधाएं तो नीतीश कुमार जी इसके जनक माने जाते हैं। और नीतीश कुमार जी के सामाजिक सुधार अभियान का असर हुआ है। आप बाल विवाह का दर में देख लीजिए, महिला अपराध में रिपोर्टिंग में देख लीजिए, दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है। तो किस कारण से हुआ? ये बेटियों के सशक्त होने से हुआ ना। नीतीश कुमार का नाम और सुशासन पर्याय है, इसमें तो कोई विपक्ष भी इस पर उंगली नहीं उठाता है कि उनके आने के बाद पुलिसिंग बेहतर हुई है। लेकिन आपने जो कहा कि विपक्ष कांपने लगता है, अभी तो यह है कि अपराधियों के डर से कारोबारी कांप रहे हैं बिहार में। और अब सुशासन देखिए, बिल्डर से रंगदारी मांगी जा रही है, कारोबारी से रंगदारी मांगी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव स्टाम्प पर लिखवा ले रहे हैं कि इतने की रंगदारी चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि ऐसे राजनीति के लंपट लोगों को संरक्षण देना। इससे बड़ा गुनाह धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, मुझे अब तक ये स्मरण है, कि अपराधी का पहले इस्तेमाल करते थे, अब अपराधी ही राजनीति में आ रहा है।
ये बड़ी चुनौती हो गई है। अब बताइए, ये रितलाल जनता दल हो गया इसका नाम, राष्ट्रीय जनता दल नाम नहीं है इसका। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, आपने क्या बयान दे दिया? आपको तो यह कहना चाहिए था कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, आप कह रहे विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है। कौन है बेचारा वो बिल्डर? कहीं से कर्ज लेकर के, सूद लेकर के, कुमार गौरव उर्फ गौरव यादव, उसने हिम्मत किया और हिम्मत कर करके अपनी बात को उसने मजबूती के साथ कहा। और यहीं तक नहीं मामला है, हम बता रहे हैं, क्योंकि जब ये खुलासा हुआ तो हम भी जानकारी, हमारा भी सोर्स बताने लगा, बगैर कोई जमीन लिखवाए किसी का उसका बाउंड्री वाल कर देता है भाई। अब साइलेंट रंगदारी जिसको कहते हैं, क्या साइलेंट रंगदारी है कि हमारा आप अब घर बना रहे हैं तो गिट्टी बालू हम ही देंगे आपको। अरे भाई आप क्या हैं? आप हैं क्या? आप विधायक हो गए तो बहुत बड़े तोप हो गए। और देखिए कैसा लूर लक्षण ही सबका होता है, अपना बेटा भाई साला सबको जेल पहुंचवा दिया भाई, सब जेल चला गया। अब इन लोगों के, अब ऐसे लोगों को राजनीति में कोई पोषित करेगा? नहीं, रितलाल यादव को रोकने की जिम्मेवारी तेजस्वी की तो नहीं है, रितलाल यादव को रोकने की जिम्मेवारी कानून की है। अगर कोई किसी से रंगदारी मांगता है तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार तो नहीं है ना, ये तो सुशासन बाबू की सरकार है, तो क्यों नहीं रुक रहा है अपराध? हम कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार नहीं रहती तो कार्रवाई होता इस पर, लेकिन कोई तो आवेदन देगा तभी नहीं काम होगा। लीगल एक्शन में कोई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर, हमारा पार्टी का विधायक गड़बड़ किया तो जेल गया है कि नहीं? कोई बचाने वाला उसको मिला है? नीतीश कुमार जी को मैं 40 साल से जानता हूँ। जब हम पर एक मुकदमा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में और मैं मंत्री था, मुझ पर 307 का मुकदमा हुआ कि इन्हीं के कहने पर तो गोली मार दी। बताइए, हम छुड़ियों नहीं चलाए हैं आज तक। पुलिस और हमको खुद जांच के लिए आवेदन देना पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने पहचानने से इनकार कर दिया। कोई मतलब नहीं, पूछवे नहीं करते थे कि क्या हुआ है। जब सुपरविजन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तब जाकर के पूछते केस हो गया था। तो वह नीतीश कुमार जी, अगर गलत करिएगा तो पूछने से इनकार कर देंगे, आप पहचानने से इनकार कर देंगे, एकदम गलतियों से नहीं। वो आप देखिएगा सीधा और वो देखेंगे दाहिने। ये बहुत लोग को बिहार में अनुभव है, बहुत लोग जो भ्रम रहता है ना कि नीतीश जी के हम बड़ा करीबी हैं, अपराध करिएगा ना तो ऐसा उपाय आपका करेंगे ना कि आप तनाव में रहिएगा। एक तो अपराध का केस का तनाव, एगो मानसिक तनाव कि हमको तो मुख्यमंत्री जी पहचानने ही से इनकार कर दिए। इसलिए नीतीश कुमार जी का गवर्न, इसीलिए नीतीश कुमार जी बोलते कानून अपना काम करता है, कोई पक्षपात नहीं। अब बताइए ना, इसी मामले में आप बताइए, जात और धर्म के हिसाब से तय होता है। कौन है ये कुमार गौरव? बेचारा उसी समुदाय का गरीब आदमी, कहीं पर सूद से कहीं से रुपया लेकर के अपना बिजनेस कर रहा होगा। तो रंगदारी दो हमको। कोई तो प्रतीक कट्ठा, आप सुन रहे थे इंटरव्यू कि 5 लाख है तुम्हारा पिताजी का विरासत है, ये विरासत है तुम्हारा। और यही जनप्रतिनिधि का संस्कार होता है। इन लोगों ने तो लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। बिहार के आबो हवा में समाजवाद है। गांव-गांव की गलियों में आप जाइए, वहाँ भी समाजवाद पर चर्चा करते युवा मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो जीभ लपलपा रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी के देखिए रह रह कर जो बयान आ रहे हैं, वो थर्मामीटर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि कोई गुंजाइश बन रही है कि नहीं। नायब सिंह सैनी का बयान आया था, रह रह कर क्या टेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, कोई संभावना है कि नहीं, कोई वैकेंसी बन रही है कि नहीं बिहार में मुख्यमंत्री बनने की। देखिए, बिहार के बारे में स्पष्ट है 20 साल से, मैं हूँ मतलब नीतीश कुमार जी हैं। जहाँ मैं हूँ सत्ता उधर ही चल पड़ती है, मैं जिधर देखता हूँ सत्ता उधर ही चल पड़ती है। अब नायब सिंह सैनी का बयान माननीय अमित शाह जी के बाद आया ना, और उन्होंने अपने सामाजिक एक कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की। तो कोई भी समाज का समूह रहता है, वो उनके अंदर में एक भावनात्मक लगाव पैदा करने के लिए ऐसा बयान देता है। और जिनके लिए बयान दिया वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। तो एनडीए गठबंधन के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी हैं, 25 से 30 नीतीश कुमार जी हैं। इसके अलावा हालात देख लीजिए महागठबंधन का,
अब बताइए ना, कभी कहता है कांग्रेस के ऑफिस में दिल्ली में दंडवत करो, कभी कहता है पटना में दंडवत करो तेजस्वी यादव जी को। अरे तेजस्वी जी मौका मिला है, इससे बेहतर कोई नहीं। आप भी PWD मिनिस्टर रहे हैं ना बिहार में, तो वो जो आ रहा है दिल्ली से कांग्रेस उंग्रेस वाला, उसको दिखा दीजिएगा ले जाके मेरीन ड्राइव, कि चाचा का मेरीन ड्राइव देखिए कितना अच्छा है। और उसके बगले में महुआ बाग वाला अपना भी दिखा दीजिए, जो किला बना रहे हैं महुआ बाग में। कोई पिछड़ा को ऐसा मकान नसीब नहीं होगा, दलित को, अल्पसंख्यक को, सवर्ण को नसीब नहीं है किसी को, जितना शानदार किला बन रहा है। मैंने शानदार किला है वो, मीडिया का प्रवेश बाधित है, तो जरा वो दिखा दीजिएगा। और स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर रात में रह जाएं, तब पटना में जो 43 बीघा ज़मीन है ना, उसमें जो बड़ा प्लॉट होगा उसमें मॉर्निंग वॉक करा दीजिए। नहीं, हम लोग बात करेंगे तेजस्वी यादव की, अभी जरा चिराग पासवान की बात कर लें। देखिए, चिराग पासवान का एक बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं और मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्या उनकी नज़र भी उसी वैकेंसी पर है? माननीय चिराग पासवान जी ने कहा कि केंद्र की राजनीति में अपने पिता के संदर्भ में उनकी ज़्यादा सक्रियता रही थी। इसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं। मेरी प्राथमिकता बिहार है, तो स्वाभाविक है, चूँकि हमको जहाँ तक स्मरण है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़े, लेकिन ये बिहार सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। ये उनकी इच्छा का सवाल है, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी इच्छा बताएंगे। मुझे, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा, तो भाई तो घर का माटी किसको नहीं बुलाता है। जन्मभूमि हमारा है तो सबको मन लगेगा, जन्मभूमि पर, कर्मभूमि पर सबको मन लगता है, ऐसा थोड़ी कि। तो इन्होंने कोई अनर्गल बयान नहीं दिया है, अपने पिता की सक्रियता पर भी बोला है कि केंद्र में वो सक्रिय थे, उसका भी सम्मान किया। अपनी प्रायोरिटी बिहार में बता रहे थे। बिहार में NDA गठबंधन के घटक दल आप हैं, चुनाव में लड़ना आपको है, आपके दल के उम्मीदवार होंगे, तब बिहार में तो घूमना ही पड़ेगा ना NDA के लिए। आपको नहीं लगता है कि अगर हम लोग ईमानदारी से बात करें तो जो सुशासन, जिस सुशासन के लिए बिहार में नीतीश कुमार को जाना जाता था, वो सुशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, फिर से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। ये कैसे कोई कह देगा कि बिहार के अंदर में महिला अपराध में कमी आई है। दहेज हत्या में 5.9% की कमी आई है, और महिला की रिपोर्टिंग घरेलू हिंसा के मामले में निर्भीक हुई है, 134% बढ़ा है। बाल विवाह दर -33.7 हो गया है। तो बिहार तो इस मामले में आगे बढ़ा है। महिला अपराध प्रति लाख जनसंख्या पर रिपोर्टिंग बढ़ा है। इसका मतलब महिला अब डरती नहीं है, डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब तक नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री डरा देगा, हमारी बेटी साइकिल से निकलती है। कल्पना करता था कोई कि हर थाना में महिला पुलिस डेस्क रहेगा, हर थाने की गाड़ी पर बेटी मिलती है। जो बेटी साइकिल लेके निकली थी तो लोग तरह तरह की टिप्पणी करते थे, आज इंसास लेके खड़ा है, AK-47 लेके खड़ा है कि आओ लफुआगिरी ठीक कर देते हैं तुम्हारा। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक सवाल तो लगभग हर युवा पूछ ही रहा है बिहार का कि ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार में घर घर बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, टोलों गांव तक सड़क पहुंचाई, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन? यह सवाल तो पूछ रहा है ना युवा। नीतीश कुमार के बाद निशांत कौन? अरे ये सब तो देखिए, ये सब डिसीजन मेकिंग में ना हमारे पार्टी में कोई नहीं के को नीतीश कुमार जी। मार्केट उर्केट बढ़ावे हम लोग कहते हैं कि हमको बात हुआ है, कुछ हुआ है, बाकी कुछ नहीं। जो उनका निर्णय होगा वही मान्य सबके लिए होगा। हाँ, तो कौन? नीतीश कुमार के बाद कौन? हमसे थोड़े शेयर करेंगे मुख्यमंत्री जी की क्या करेंगे हम। आप लोग मांग तो कर रहे हैं ना कि निशांत कुमार को लाया जाए। अरे भाई, हमारे दल के कार्यकर्ता इसलिए कि संस्कार में अंतर आ गया है। अब देखिए अंतर, देखिए निशांत कुमार कहता है कि हमारे पिता ने, माँ ने संस्कार दिया, पिता ने गौरव दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे माँ पिता से कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। देखिए यही अंतर है, यही बुनियादी अंतर है। वो अपने माँ पिता के नाम पर गौरव और संस्कार की अनुभूति होती है निशांत को, इधर होता है अनुभूति कि हमारे माँ बाप गलती कर दिया तो माफ़ कर दीजिएगा हमको। बताइए, सुने हैं आज तक ये दुनिया में, सुने हैं कहीं कि कोई बेटा अपने पिता के बीमारी के अवस्था में
13 दिन के बाद जाए पिता से मिलने के लिए, वो भी जब पिता आईसीयू में हो। ऐसा तो कलयुग में हम नहीं देख रहे थे, नया नया चीज़ देख रहे हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार के सबसे मजबूत सेनापतियों में से एक नीरज कुमार को। नीरज कुमार कह रहे हैं कि बिहार की बेटियां पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं। क्या बिहार की बेटियां पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं? उन्होंने आंकड़े भी दिए, आंकड़े भी रखे कि कैसे अपराध में कमी आई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बिहार के युवा तो लगातार अब पूछने लगे हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन, और निशांत कुमार को लाने की मांग भी उठ रही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस पर? नीतीश कुमार के बाद कौन? क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और एक्टिव राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? इस पर आपके जो विचार होंगे वह भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।